नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है स्टूडेंट है, आज मॉर्निंग में जो पेपर हुआ है आपका फर्स्ट शिफ्ट में जीके का, उसका लेवल कैसा रहा, क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा, कितने ऑलमोस्ट एक औसत नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, उनसे लिए हुए फीडबैक के आधार पर बताएंगे। और कल के पेपर की क्या रणनीति रहनी चाहिए उस बेस पर कंप्लीट वीडियो देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, नंबर 1 जीके का पेपर का लेवल, स्टूडेंट देखिए पेपर का लेवल था डेफिनेटली अच्छा पेपर आया था। भले ही वो जीके हो या भले ही वो साइको हो। बहुत से स्टूडेंट जो उम्मीद करके गए थे या जो इस बात पर बिलीव कर रहे थे कि सर चूंकि इसमें आपके 40% का रूल नहीं है तो हम जीके में 150 प्लस स्कोर कर लेंगे और बाकी जो है मैथमेटिक्स में अगर हम 100 भी कर लेंगे या 125 भी कर लेंगे तब भी हम निकाल सकते हैं। उनकी उम्मीदों को झटका लगा है स्टूडेंट, क्योंकि इस पेपर में 150 प्लस करना यानी कि बहुत मुश्किल काम है। इस पेपर में जो हुआ है स्टूडेंट, वो मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हुई है स्टूडेंट की। किसी ने 70 अटैम्प्ट किए हैं तो उसके 20 गलत हो रहे हैं, 80 अटैम्प्ट किए तो 25 गलत हो रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है, क्योंकि ऐसे वो स्टूडेंट थे जिन्होंने कि जीके पर फोकस किया। तो मैंने हमेशा कहा था स्टूडेंट, आप एक मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपका जो मैथ्स है वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि जीके। बहुत से स्टूडेंट ने नेगेटिव रूप से तैयारी की और वो आज फंस गए, है ना। तो जीके का पेपर स्टूडेंट डेफिनेटली काफ़ी लेवल का था। जो उम्मीद थी कि सर राजस्थान जीके से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन तो आए थे, लेकिन इंडिया और वर्ल्ड वाले क्वेश्चन की भी भरमार थी स्टूडेंट, और वो भी काफ़ी लेवल के थे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था स्टूडेंट्स के माइंड में। और बाकी की जो बची कुची जो पूर्ति है स्टूडेंट है वो साइको ने कर दी। साइको के भी क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के पूछे गए थे, वहाँ भी स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुए। तो उसमें देखिए, एक मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो औसत लेवल जो है, जो एक ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट का रहा है स्टूडेंट, वो है आपका लगभग आपके 50 क्वेश्चन का, है ना। 50 प्रश्नों का स्टूडेंट आपके एक औसत यानी कि 100 नंबर, है ना। 100 नंबर एक अच्छा खासा स्टूडेंट जो है, जो पिछले 6-8 महीने से तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, उसके ऑलमोस्ट आ रहे हैं। कम से कम मैंने आपके 25-30 स्टूडेंट से बात हुई है उनके बेस पर कि सर हम अच्छी खासी तैयारी कर रहे थे और हम टेस्ट सीरीज दे रहे थे, वहाँ हमारे 125, 30, 40 आते थे, लेकिन आज के स्टूडेंट इस पेपर में वही स्टूडेंट जो है वो आपके 100 और 105 पे जाके रुके हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं जो 80-90 तक भी चले गए हैं जिनका अच्छा खासा जीके था। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ी जो कारण था वो था आपका नेगेटिव मार्किंग, है ना। नेगेटिव मार्किंग जो बहुत ज़्यादा भारी पड़ी, जिसमें मैंने हमेशा जोर दिया है। तो आज वो सारे स्टूडेंट फेल हो गए हैं जिन्होंने कि जीके के बेस पर तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इसे सच में 40% नहीं है तो यहाँ मैक्सिमम स्कोर कर लें। लेकिन स्टूडेंट देखिए, मैंने हमेशा कहा जीके का कभी कोई भरोसा नहीं होता है। आप पूरा जीके पढ़ के जाते हो, हिस्ट्री पढ़ के जाते हो, सब कुछ पढ़ के, लेकिन वहाँ मिलता कुछ और ही है। वही आज के पेपर में हुआ। काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर के नोट्स जो थे उनसे तो काफ़ी कुछ भी नहीं आया, क्योंकि उसमें देखिए पेपर थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट टाइप का था। ऐसा लग भी रहा था कि हमको क्वेश्चन आता है, लेकिन जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे और बाद में जब आपने घर पे जाकर के आंसर की चेक की तो कुछ और ही आंसर मिला। लेकिन तब भी स्टूडेंट, मेरे ख्याल से इस पेपर में जो स्टूडेंट 100-105 तक स्कोर कर रहे हैं वो भी रेस में है, और जो 110-115 तक निकल गए वो आगे निकल गए हैं, यानी कि वो मेरिट की तरफ देख सकते हैं, है ना स्टूडेंट। तो ये एक अच्छा खासा पेपर था, बैलेंस पेपर था, और सभी से ऑलमोस्ट इसने क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आपका करंट जीके भी मैंने कहा था कि जो भी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वही ऑलमोस्ट पिछले कई समय से पूछी जा रही हैं, और वही आज था। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं पर आधारित थे। जिन स्टूडेंट्स उसको माना उनके क्वेश्चन जो है करंट के सही भी हुए हैं। और स्टूडेंट देखिए, बाकी तो चीज़ें जो थी आप हमेशा पढ़ के जाते हैं, कई बार मिलता है नहीं मिलता है, तो जीके जो स्टूडेंट वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तब भी अगर आपके 101 नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट, 95, 100, 105, तो आप अभी भी रेस में हैं, कोई डेफिनेटली दिक्कत की बात नहीं है। 90 वाले भी हैं, 80 वाले भी हैं। अब इसकी पूर्ति जो स्टूडेंट आपको मैथमेटिक्स के पेपर से करनी है, जो कल होने वाला है, इसको आज बिल्कुल निकाल दीजिए। ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया है। अब आपके लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि वो आपके 300 नंबर का है। अगर आपका पेपर आज अच्छा नहीं हुआ है और आप 50, 60, 70 पर अटक गए और उसको आप शोक दिन पर मनाएंगे
तो डेफिनेटली कल का पेपर अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए आपका अभी जितना भी समय बचा स्टूडेंट 12 घंटे 15 घंटे, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स की तैयारी पर अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि अब सब कुछ यही करने वाला है। मैथ्स में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रेंज रहती है, कोई 50 लाता है, कोई 100 लाता है, कोई 150 और कुछ 100-200 तक भी स्टूडेंट पहुँचते हैं। अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ स्टूडेंट, ठीक है। आप जितनी सोच रहे थे वो उतने नंबर भले ही आपके ना आ रहे हो, पर ये कहानी लगभग हर स्टूडेंट की, मैंने एक एवरेज निकाला है, ऑलमोस्ट 20 नंबर हर एक स्टूडेंट शॉर्ट चल रहा है जितना वो सोच रहा था उससे। 20 से 25 नंबर, जैसे कि वो अगर सोच के रहा था मैं 120 तक स्कोर करता हूं, तो वो 100 के आसपास अमूमन पहुंच रहा है, 100 वाला 75-80 तक आके रुक गया है। यानी कि 20 से 25 नंबर हर एक स्टूडेंट इस पेपर में शॉर्ट है, ठीक है। तो ये कहानी सभी के साथ है, कुछ के ज़्यादा है, कुछ के कम है। तो अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ स्टूडेंट, मैं फिर कह रहा हूँ अभी भी आप मेहनत करें। और 300 में से स्टूडेंट देखिए अब आपने कहाँ क्या गलतियाँ की हैं। नेगेटिव मार्किंग की गलती फिर हुई है, जिसमें कि मैंने आपको हमेशा मना कहा है ना। अगर आपको 100 में से अगर आपको 50 आते तो आप 50 ही करिए, आप 70 क्यों करके आते हैं, है ना। वहाँ आपको जाने के बाद में कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगता है साइको में इसको भी टिक कर दूँ, उसको भी टिक कर दूँ। स्टूडेंट देखिए ऐसा काम मत करिए। हाँ, एक एवरेज से ऊपर क्वेश्चन आपको करने हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स की बात करें स्टूडेंट, ठीक है, तो आपका 150 का स्टूडेंट कल क्वेश्चन आएंगे और आपको 2.5 घंटा होता है ना। तो इसमें देखिए 150 में से आपका ऑन एन एवरेज भाई 60 से 65 क्वेश्चन तो सर मेरे ऑलमोस्ट होने ही चाहिए। ये आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। यहाँ तक तो आप अगर सही सही पहुँच रहे हैं 60, 65, 70 तक स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अगर आप 40 या 50 तक ही पहुँच रहे हैं तब आपको तुक्के लगाने हैं। अगर आप 65 क्वेश्चन स्टूडेंट सही सही कर पा रहे हैं, 70 कर पा रहे हैं स्टूडेंट, 75 कर पा रहे हैं, 80 कर पा रहे हैं, तो फिर आपको तुक्के की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, है ना। 60% तो आपके टीएसपी एरिया के लिए हो गया। अगर आप नॉन टीएसपी है स्टूडेंट तो आपके 75, 80, 85 अगर आप करते हैं स्टूडेंट तो कोई डेफिनेटली नहीं है, आप बिल्कुल रेस में हैं। आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, और मैंने आपको पहले भी कहा अंतिम 5 मिनट में जो गोले लगते हैं वो सब तुक्के वाले लगते हैं। अंतिम 5 यानी कि 2 घंटे 25 मिनट तक आप रेस में रहते हैं, 145 मिनट तक 150 में से अंतिम 5 मिनट की वजह से ही आप बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा तुक्के लगते हैं। 10 क्वेश्चन के गोले लगा दिए तुक्के, तो वो उसमें से आपके 8 गलत निकल गए। तो उसमें इस बात को विशेष ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। पर हाँ, इतने भी कम क्वेश्चन नहीं हो जाए कि आप आउट ऑफ रेस हो जाए, यानी कि आपने 50 ही कर दिए तो फिर आप कैसे रेस में हो पाएंगे। इसलिए यह भी जरूरी है कि आपको 65 प्लस 70 प्लस आपको 60-70 का एवरेज ऑलमोस्ट आपको रखना है टीएसपी एरिया के अकॉर्डिंग, और वहाँ आपको 75-80 के आसपास ऑलमोस्ट आपको जाना ही पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, वो पेपर पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे आज का पेपर था, आज के पेपर में सबसे ज़्यादा दिक्कत वही है कि जीके में जिन्होंने तुक्के मारे हैं 80 कर दिए, 75, ये क्वेश्चन आपके 75-80 लायक नहीं था। 65 कर रहे हो आप, 70 कर रहे हो स्टूडेंट तो ऑलमोस्ट ठीक था, लेकिन 75-80 तक भी स्टूडेंट गए हैं, 85 तक भी चले गए, वहाँ पर उनके 85 की और सर 30 गलत हो गए, वो हुआ है। तो फिर कुछ भी नहीं मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नेगेटिव मार्किंग आई है। मैथ्स में स्टूडेंट देखिए आपको सीखने को मिलेगा, और मैंने हमेशा कहा स्टूडेंट पेपर में बैठिए, वहीं से पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, है ना। कई स्टूडेंट का जीके अच्छा भी होगा, लेकिन आज के पेपर से पता चला होगा नहीं, अभी हमें को सामान्य शिक्षा विभाग के लिए और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो आप आज के लेसन है ये जो पेपर है जीके वाला। तो कल मैथ्स में ये गलतियां नहीं करनी। नंबर 1, नेगेटिव मार्किंग से बचनी है। आप अगर टीएसपी एरिया से हो और आप ऑन एन एवरेज 60 तक पहुंच रहे हो स्टूडेंट, 60 से 65 के बीच में, और आपकी जीके में 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल रेस के अंदर हो, है ना। तो आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है। 60-65 आपका ऑलमोस्ट होना चाहिए नॉन टीएसपी, और नॉन टीएसपी में आप 75-80 तक निकल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको समझना है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। आज का पेपर कैसा रहा उस चैप्टर को क्लोज करिए। कल का पेपर जो है वो इंपॉर्टेंट है, 2.5 घंटे मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैंने आपको कहा है पेपर खोलते थी सबसे पहले आप मैथोलॉजी पे जाइए, वहाँ से आप 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर 9-10 पर आइए। उसके बाद में आपको बीएससी का पेपर अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट की। बीएससी का आपको पता है संस्कृत शिक्षा विभाग में 40-45 के लमसम ही आते हैं। 2022 में 42 क्वेश्चन थे, तो इस बार मुझे लगता है शायद उसी की पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि उन्होंने पूरी मार्किंग स्कीम ऑलरेडी विज्ञापन के साथ ही दे रखी थी। तो 45-40 प्लस मिलते हैं। फिर आपको बीएससी के बाद आपको लास्ट में 11-12 पे आना है। तो जो पहला 1 घंटा है स्टूडेंट, वो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि पहले 1 घंटे में आपको मैथोलॉजी कर लेनी है, आपको 9-10 कर लेनी है ना। यानी कि दोनों मिलाकर के स्टूडेंट आपके लगभग, अगर दोनों मिलाकर के स्टूडेंट आपके अगर, और आपका बीएससी पार्ट शुरू हो जाना चाहिए पहले 1 घंटे में, है ना, ये कंफर्म है। बीएससी पार्ट के भी आपको कुछ क्वेश्चन हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर आपको अगले
फटाफट बीएससी पार्ट कंप्लीट करके फिर आपको लास्ट में 11th-12th पकड़ना है, क्योंकि स्टूडेंट 11th-12th अगर आपने पहले शुरू कर दिया तो हो सकता है कि उसके 70 से 75 क्वेश्चन आएंगे और उसी में आप लगे रहें और फिर आप बीएससी पार्ट और मैथोलॉजी है वहाँ तक शायद आप पहुँच भी ना पाएँ। तो पहले आप जो आपका टाइम सेविंग है वो पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन, रियल एनालिसिस हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, आपका एनए हो गया, आपका एलपीपी, यानी कि स्टैटिक हर टॉपिक में क्वेश्चन पिछले सालों के रिपीट होते हैं। बहुत से क्वेश्चंस एज इट इज भी उतर के आते हैं, भले पेपर किस भी लेवल का हो। तो वो आपका टाइमिंग सेविंग होता है स्टूडेंट। आपको 11th-12th लास्ट में करना है, क्योंकि उसके 70 से 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। अब जो भी समय बचा है स्टूडेंट, है ना, यहाँ से आपके पास में, उसमें आप वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आप देखिए, क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, है ना। एग्जाम में भी बहुत सी बार क्या होता है कि हम सीधा टिक लगा देते हैं, मुझे कुछ चीज़ें याद हैं उसके बेस पर। तो इसमें देखिए, याद करने वाला काम नहीं चलेगा मैथमेटिक्स में। आपको जब तक कि आप श्योर ना हो चीज़ें, आपको एग्जाम में क्वेश्चन करके ही करना है, क्योंकि कई बार जो चीज़ें याद रहती हैं वहाँ पर वो क्या करता है एग्जामिनर, जो आपको पेपर सेटर है स्टूडेंट है, वो आपके पैरामीटर्स चेंज कर देता है, यानी कि आप एम की जगह एन कर देगा, एन की जगह एम कर देगा। ये चीज़ें आपको कन्फर्म बिल्कुल याद होनी चाहिए, जहाँ पर कि आप याद करके गए, रट के गए चीज़ों को, है ना। तो इसमें देखिए कॉन्फिडेंस बनाए रखना है आपको, है ना। मैंने जो आपको क्रम बता दिया उसी क्रम में आपको चीज़ों को याद करने पर ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग पर विशेष ध्यान देना है। और भले ही जीके में आपके कम स्कोर कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कल 300 नंबर का पेपर है, आज 200 नंबर का ही है। आज भले ही आपके 70 भी आ रहे हो, 75 भी आ रहे हो, तो भी स्टूडेंट आप डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज उम्मीद हार जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें 40% नहीं है स्टूडेंट, है ना। सेकंड ग्रेड में मेरिट आपके, मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, सेकंड ग्रेड की मेरिट 185 तक भी गई है 500 में से 2013 के अंदर, है ना। 185 भी गई है ऑल ओवर राजस्थान जनरल। ऐसी बात नहीं है कि मेरिट डाउन नहीं जाती हैं, जाती हैं स्टूडेंट, है ना। तो आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मुझे संस्कृत शिक्षा विभाग के तो 300 लाने हैं या 290 लाने हैं, 280 लाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, है ना। आपसे जितना बन पड़ता है नेगेटिव मार्किंग को हटा करके, हाँ, एक न्यूनतम स्कोर थोड़ा सा ध्यान रखिए दिमाग में। जैसे पेपर खोलेंगे आपको पता चल जाएगा लेवल का, जैसे कि आज भी आपको लेवल का ऑलमोस्ट अंदाजा हो गया होगा कि भाई साहब ये पेपर 80, 85, 90 वाला नहीं है, इसमें मैं इतना कर दूँ। लेकिन फिर वही है कि बहुत से स्टूडेंट इसमें भी चकमा खा गए, है ना। तो कल फिर ये पुनरावृत्ति आपके मैथ्स में नहीं हो, है ना। पेपर से आपको पता चल जाता है कि पेपर किस लेवल का है और भाई इसमें हम कहाँ तक जा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग से विशेष रूप से बचना है। आजू बाजू ध्यान नहीं दे तो अच्छी बात है कि हो सकता है कि अगला केवल तुक्के लगा रहा हो और आप उससे इन्फ्लुएंस होकर के और आप भी जो तुक्के लगा दो। ऐसा भी बहुत सी बार होता है, अपने आजू बाजू जो हम देखते हैं तो फिर लगता है कि भी अगले के तो 100 तो ओवल कर रखे हैं, इसके 90 हैं और मेरा तो ओएम मार्केट खाली पड़ा है। तो वहीं से फिर स्टूडेंट चीज़ें गलत होना शुरू हो जाती हैं। उनका असर अपने आप पे नहीं आने दें। आपको जितना आता है, अगर आपने ईमानदारी से 10-12 महीने की तैयारी की है स्टूडेंट, तो डेफिनेटली इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। एक उम्मीद के साथ जाए, कॉन्फिडेंस के साथ जाए। डेफिनेटली सिलेक्शन हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा, जो आपको सामान्य शिक्षा विभाग में आपकी मदद करने वाला है। और आप ऐसे चले गए कि आज के पेपर तो अच्छा नहीं हुआ, कल तो ठीक है, ऐसे चले जाते स्टूडेंट, उससे काम नहीं चलेगा। अभी भी आपको लड़ना है, मेहनत करिए, डेफिनेटली जीत आपकी होगी, लेकिन लड़ना पड़ेगा उसको, कुछ सीखने को ही मिलेगा आप पेपर में देने जाओगे तो, है ना। तो स्टूडेंट इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपके लिए अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट सभी की स्थिति स्टूडेंट की लगभग सेम ही है। जो बहुत कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो बात अलग है, लेकिन जीके में स्कोर जितना सोच के उतना नहीं हो रहा है स्टूडेंट का, मैथ से उसकी आप पूर्ति कर सकते हैं। मेहनत करें, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।